हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो कि आईपीसी की प्रॉब्लम है, यूपी जे 2006 में पूछी गई थी, यूपी एपीओ 1994 में पूछी गई थी और उत्तराखंड पीसीएस जे 2005 में पूछी गई थी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं यह प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरे चैनल पेज पर जाकर देख लीजिए। का एक शल्य चिकित्सक सद्भावनापूर्वक एक मरीज से कहता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। मरीज को आघात होता है जिसके परिणाम स्वरूप वो मर जाता है। क्या कह रहा है? एक चिकित्सक सद्भावनापूर्वक मरीज से कहता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। मरीज को आघात होता है जिसके परिणाम स्वरूप वो मर जाता है। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या जो आईपीसी की धारा 93 है उसके दृष्टांत पर आधारित है। धारा 93 में यदि सद्भावना पूर्वक कोई संसूचना दी जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप कोई घटना घटित हो जाए उसको बचाव प्रदान करती है। क्या कह रही है कि सद्भावना पूर्वक, अगर 93 क्या कह रही है कि अगर सद्भावना पूर्वक कोई संसूचना दी जाती है और इसके परिणाम स्वरूप कोई घटना घटित हो जाती है तो उसका बचाव प्रदान करती है। धारा 93 क्या कहती है? सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना के बारे में प्रावधान करती है। सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना उस अपहान के कारण अपराध नहीं है। क्या कह रहा है कि अगर गुड़फेद में कोई संसूचना दी जाती है तो कह रहा है उस अपहान के कारण अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति को जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। क्या कह रहा है कि अगर ऐसी संसूचना किसी व्यक्ति को दी जाती है, उससे कोई अपहानि हो जाती है तो कह रहा है कि उस अपहानि के कारण वह अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को दी गई है उसके फायदे के लिए दी गई है। इस धारा से अभिप्राय अपराधी को अनुचित सुरक्षा प्रदान किए बिना निर्दोष व्यक्ति को उचित सुरक्षा पहुंचाना है। क्या कह रहा है? धारा का अभिप्राय है कि अपराधी को अनुचित सुरक्षा दिए बिना निर्दोष व्यक्ति को उचित सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस धारा के अंतर्गत प्रतिरक्षा की मांग करने के लिए यह आवश्यक है कि संसूचना सद्भावनापूर्वक दी गई हो, जिस व्यक्ति को दी गई हो उसके फायदे के लिए दी गई हो। प्रस्तुत समस्या में एक शल्य चिकित्सक सद्भावनापूर्वक मरीज से कहता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता, तो मरीज को आघात होता है जिसके परिणाम स्वरूप मरीज मर जाता है। यहाँ डॉक्टर द्वारा मरीज के दायरे के लिए संसूचना सद्भावनापूर्वक क्या कह रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर द्वारा मरीज के फायदे के लिए संसूचना सद्भावनापूर्वक दी गई है, अतः डॉक्टर ने कोई भी अपराध नहीं किया है। उसे जो है 93 का जो लाभ प्राप्त होगा, उसका बचाव प्राप्त होगा। एक केस आई थी बीड़ा मैनेजेंस बनाम यूसुफ खान की, 1996 की केस है, क्रिमिनल लॉ जनरल की। तो इसमें न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि कभी कभी रोगी को यह बता देना आवश्यक होता है कि वह उसका अंत अब नजदीक है, इसलिए वह अपनी इच्छा व्यक्त कर दे या अपने कारोबार का प्रबंधन अपनी इच्छा अनुसार कर दे। ऐसे मामले में डॉक्टर को धारा 93 की प्रतिरक्षा है और यदि संसूचना से उत्पन्न आघात से रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्या कह रहा है कि बीड़ा वाले केस में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि कभी कभी जो रोगी है, पेशेंट है, उसे यह बता देना आवश्यक होता है कि उसका समय नजदीक आ गया है, जिससे कि वह अपनी इच्छा व्यक्त कर दे या अपने कारोबार है उसका प्रबंधन करने के लिए उचित कारोबार के प्रबंधन के लिए अपनी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध करे। जो धारा 93 है वह प्रतिरक्षा प्रदान करती है यदि सूचना से उत्पन्न आघात से रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो जो डॉक्टर है उसे धारा 93 का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि जो संसूचना है वह सद्भावना में गुड फेथ में दी जाती है और उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी जाती है। अतः उपयुक्त निर्णय जो है और धारा 93 के उपबंधों के आधार पर डॉक्टर को इस धारा 93 के अंतर्गत बचाव मिलेगा। डॉक्टर के द्वारा दी गई गुड फेथ में सूचना को, जो कि उसके फायदे के लिए होती है, डॉक्टर को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं बनाती, उसे धारा 93 का लाभ प्राप्त होता है और बचाव मिलेगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।